सुन लो, अगर तुमने इस भोग अभ्यास की तरफ एक कदम और बढ़ाया ना, तो समझ लो तुम जीवन के सबसे बड़े संकट की तरफ बढ़ रहे हो। ये खेल नहीं है, ये मनोरंजन नहीं है, ये साक्षात मृत्यु का द्वार है। इस रास्ते में हाँ नहीं चलेगी, सिर्फ ना चलेगी, और वो भी एक बार नहीं, लाख बार ना। तुम्हारा मन जिद्दी है, वो लाख बार ना सुनकर भी तुम्हें हाँ कहलवाने की कोशिश करेगा। वो हार मानने वाला नहीं। लेकिन सुन लो, अगर तुम ना पर अडिग रहे तो वही मन तुम्हारे अधीन होकर मंगल मूर्ति हरि का स्वरूप बन जाएगा। हाँ, शुरुआत में दर्द होगा, अंदर व्यथा उठेगी, जलन होगी, अशांति होगी। मन कहेगा कि ये देख लो, वहां चलो, ये खाओ, ये करो। और तुम्हें करना क्या है? बस एक ही उत्तर, राधा राधा राधा। वो जितना उछलेगा तुम उतना शांत हो जाओ। आज की दुनिया में सबसे बड़ा आक्रमण किस पर है? ब्रह्मचर्य पर। मोबाइल, वेब सीरीज, गंदे दृश्य, नीच मनोरंजन, ये सब मिलकर तुम्हारी स्मृति शक्ति, इच्छा शक्ति, उत्साह शक्ति सबका नाश कर रहे हैं। तुम सोच रहे हो कि बस देख ही तो रहे हैं। सुनो, एक गंदे दृश्य ने अजामिल जैसे सदाचारी को गिरा दिया था, और तुम रोज घंटों गंदगी देखोगे तो क्या होगा? स्मरण शक्ति नष्ट, धारणा शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, चेहरा बुझा हुआ, शरीर शक्तिहीन, मन अस्थिर। फिर कहते हो मुझे डर लगता है, मुझे आत्मविश्वास नहीं है। कैसे होगा आत्मविश्वास जब अंदर का वीर्य बल, संकल्प बल, स्मृति बल क्षीण हो रहा है? सुनो ध्यान से, आध्यात्म शक्ति वीर्य से ही प्रकट होती है, ब्रह्मचर्य से ही मनस्विता आती है, तपस्विता आती है, तत्व चिंतन की क्षमता आती है। जो ब्रह्मचारी है वो सिर्फ शरीर से बलवान नहीं, वो संकल्प से महाबली होता है। लेकिन ब्रह्मचारी बैठे बैठे नहीं बचेगा। शरीर को श्रम दो, इतना श्रम के पसीना निकल जाए। दौड़ो, दंड बैठक लगाओ, प्राणायाम करो, कम बोलो, कम सुनो, कम देखो, कम सो, कम खाओ। ये 5 नियंत्रित हो गए तो जीवन बदल जाएगा। डरो मत, अगर गिर जाओ, गिरना हार नहीं है, गिरकर पड़े रहना हार है। 100 बार गिरो, 100 बार उठो। कायर पुरुष 2-4 असफलताओं में छोड़ देता है। शूरवीर पुरुष लाख बार हार कर भी कहता है अब की बार जीत मेरी होगी। ये बहुत बड़ा युद्ध है। भूख प्यास से बड़ा, सर्दी गर्मी से बड़ा, ये काम क्रोध लोभ से युद्ध है। और याद रखना, जहां संसार का स्मरण है वहां भय है, जहां श्री कृष्ण का स्मरण है वहां निर्भयता है। तुम डर क्यों रहे हो? किससे डर रहे हो? भोग से? वो तुम्हें जला देगा। संयम से? वो तुम्हें बना देगा। एक निर्णय लो, अब मैं मन का दोस्त नहीं, उसका स्वामी बनूंगा। जिस दिन तुमने मन को दुश्मन की तरह देख लिया, उस दिन उसका खेल खत्म। वो जलाएगा, वो तड़पाएगा, लेकिन तुम कहो जलने दे, अब गलत को स्वीकार नहीं करूंगा। और देखना, उसी क्षण विजय शुरू हो जाएगी। ब्रह्मचर्य में इतनी शक्ति है कि चेहरे पर तेज आ जाएगा, स्मृति प्रखर हो जाएगी, निर्भयता बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे इसमें कुछ अलग है। हाँ, अलग है। ये भगवत स्मरण का तेज है, ये संयम का प्रकाश है। एक दिन ऐसा आएगा जब संसार का कोई भोग तुम्हें आकर्षित नहीं करेगा, जब केवल भगवान ही अपने लगेंगे। तब समझ लेना, मंजिल दूर नहीं। लेकिन शर्त एक है, आश्रय मत छोड़ना। गिरो तो भी नाम मत छोड़ना, अशांति हो तो भी नाम मत छोड़ना, भय आए तो भी नाम मत छोड़ना। याद रखो, भोग वृत्ति साक्षात मृत्यु है, संयम साक्षात जीवन है। तुम भगवान के अंश हो, तुम दुर्बल नहीं हो, तुम गंदे नहीं हो। तुमने केवल मन को अपना मान लिया है। आज से निर्णय लो, मैं डरूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं ब्रह्मचर्य रखूंगा, मैं व्यायाम करूंगा, मैं पवित्र भोजन करूंगा, मैं नाम जप करूंगा, और चाहे लाख बार गिरूं, लाख बार उठूंगा। क्योंकि ये मनुष्य जन्म रोने के लिए नहीं मिला, ये विजय के लिए मिला है। अब उठो, नेत्र नीचे करो, इंद्रियों की लगाम खींचो, नाम पकड़ो और चलो। इस युद्ध में विजय निश्चित है। राधे राधे।